आज मैं तुम्हें गूसबम्प्स वाली कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है एक पुरानी हवेली की, जहाँ कुछ ऐसा हुआ कि सबकी जिंदगी बदल गई। एक सर्द रात थी, अर्जुन और साक्षी हवेली में घुस गए। गांव वालों ने तो बहुत समझाया कि भाई वहां भूत हैं, मत जाओ, लेकिन अर्जुन साक्षी ने एक न सुनी। हवेली में घुसते ही ठंडी हवा उनके चेहरों से टकराई। अंदर धूल और मकड़ी के जालों का राज्य था। दीवारों पर अजीब अजीब पिक्चर्स लगे थे, देखकर ही डर लगता था। रात हो चुकी थी। अर्जुन साक्षी ने सोने का सोचा। लाइट बंद करते ही अंधेरा छा गया। साक्षी सो गई, पर अर्जुन को अजीब सी आवाज आई। ध्यान से सुना तो आवाज सीढ़ियों से आ रही थी। अर्जुन ने टॉर्च ली और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। नीचे पहुंचते ही देखा एक पुरानी बुक खुली पड़ी थी। बुक के पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे। अर्जुन ने डरते डरते बुक उठाई और पढ़ने लगा। उस बुक में हवेली की कहानी थी। हवेली एक जमींदार की थी, जिसने बेरहमी से अपनी बीवी को मार डाला था। उसकी आत्मा अब भी हवेली में भटकती थी। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। तभी उसे पीठ पर किसी का हाथ लगा। मुड़कर देखा तो कोई नहीं। अर्जुन की सांसें रुक गई। उसने फटाफट साक्षी को उठाया और हवेली से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद बंद हो गया। अर्जुन साक्षी ने बहुत जोर लगाया, पर दरवाजा नहीं खुला। हवेली की दीवारों में उनकी चीखें गूंजने लगी। तभी एक सफेद साया सामने आया। वो जमींदार की बीवी की आत्मा थी। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। अर्जुन साक्षी समझ गए, अब यहां से निकलना नामुमकिन है। हवेली की आत्माएं उन्हें कभी नहीं जाने देंगी। आखिरकार उनकी चीखें हवेली में ही दफन हो गई। गांव वालों की बात सच निकली। आज भी रात को उस हवेली से चीखें सुनाई देती हैं। कौन जाने कब तक ये हवेली और डराती रहेगी। मगर इतना तो पक्का है, उस हवेली के अंदर कोई भी महफूज नहीं है। अगर तुम्हारे पास भी कोई ऐसी क्रीपी कहानी है तो कमेंट्स में जरूर बताना। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक सेफ रहो और भूतों से दूर रहो।